Hi all of you, a very good morning. Welcome to my YouTube channel Take in Maths. So my name is कुमार दास. इस वीडियो में क्लास 10th के ट्राइंगल चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज़ हियर इन द गिवन फिगर. क्या है हमारा क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर है और BAC जो है वो एंगल 90 डिग्री है. तो FG स्क्वायर इक्वल टू BG इंटू FC हमें प्रूव करना है. सो लेट अस सी. सो पहले मैं ले लेता हूँ कौन सा ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ले लिया हमने DAE ले लिया. पहला ये ट्राइंगल ले लिया और उसके साथ दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ये लिया हमने BGD ले लिया. राइट, BG और D ले लिया. इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मैंने एंगल 1 और इसको 2 मार्क कर दिया. राइट, तो एंगल 1 और 2 जो है, इसका जो एंगल 2 है DAE का और इसका एंगल 1 जो है, ये एंगल इक्वल्स है. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया ये. राइट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. राइट, ये इक्वल हो गया. और दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, इस वाले ट्राइंगल का जो DAE है और इस ट्राइंगल का जो है BGD है, वो 90 डिग्री दोनों है. सो दैट इज़ व्हाट 90 डिग्री ईच. सो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल जो है DAE सिमिलर हो गए किसके? ट्राइंगल BGD के सिमिलर हो गया बाय डबल A सिमिलैरिटी. डबल A सिमिलैरिटी यहाँ पे यूज़ हो गया. राइट, सो मैं इसको क्या कह लेता हूँ? फर्स्ट कह लेता हूँ अभी इक्वेशन. अब मैं ट्राइंगल आता हूँ. इन ट्राइंगल फिर से मैं DAE ले लिया एंड अब जो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ EFC ले लिया. ट्राइंगल जो है वो EF और ये C ले लिया. अब इन दो ट्राइंगल में मैं देखूँ तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं एंगल. ये हमने यहाँ पे 3 कर लिया और इसको 4 कह लिया. राइट, सो इसका जो एंगल 4 है, एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा. यहाँ भी क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. राइट, दिस वन इज़ आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और साथ में फिर से अगर हम देखें तो DAE जो है, DAE और इसका जो है EFC. राइट, ये हमारा क्या है 90 डिग्री ईच. दोनों क्या है 90 डिग्री है. ओके, सो अब यहाँ इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ. नो, ये दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, सिमिलैरिटी यूज़ हो जाएगा. सो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्राइंगल जो DAE है दैट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल हो गया किसके? EFC के हो गया. यहाँ भी कौन सा हो गया? बाय डबल A सिमिलैरिटी. इसको भी मैं लिख लेता हूँ डबल A सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया. तो मैं इसे क्या करता हूँ? सेकेंड इक्वेशन कर लेता हूँ. अब सिंस ये वाला ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है और ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, सो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा. सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो BGD है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल BGD, ये जो है BGD इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा हो गया? EFC हो गया. EFC. सो यहाँ पे मैं ट्राइंगल EFC लिख लेता हूँ. राइट, सिमिलर हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो यहाँ पे इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड में BG आ गया तो इसका क्या हो गया? EF हो गया. इसका जो है GD आ गया तो इसका क्या हो गया? FC हो गया. राइट, और इसमें मैं BD लेता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है EC हो जाएगा. यहाँ पे हमें प्रूव जो करना है उस पर फोकस करना है. हमें प्रूव जो करना है वो है BG इंटू FC. तो BG इंटू FC हमें जो है किन दोनों से मिलेगा? BG इंटू FC, ये फर्स्ट टू, इन दो रेशियो को मैं यूज़ कर ले रहा हूँ. इन दोनों रेशियो को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे EF इंटू में क्या हो गया? ये GD और इक्वल टू क्या हो गया? BG इंटू में FC. अब बट ये जो है यहाँ पे EF और GD जो है, EF और GD, अगर EF और GD को देखें तो ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है. तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आपस में इक्वल होगा. ये वाले साइड, ये चारों साइड्स इक्वल होंगे. सो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूँगा किससे? GF से. क्योंकि हमें प्रूव करना है क्या है यहाँ पे? FG स्क्वायर. सो इसको FG से रिप्लेस कर देता हूँ. तो ये हो गया FG, ये भी हो गया FG. राइट, और इक्वल टू क्या? BG इंटू में FC. तो FG इंटू FG क्या हो गया? FG स्क्वायर हो गया. राइट, और ये BG इंटू में FC. राइट, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जो EF है और BGD है और ये किसके इक्वल है? FG के इक्वल है. साइड्स ऑफ स्क्वायर कह सकते हैं यहाँ पे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल होता है. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन. राइट, हेंस प्रूव्ड.
Okay, let us continue with the next question. Is the question number 2. Two poles of height a meters and b meters are p meters apart. Prove that the height of the point of intersection of the lines joining the top of the each pole to the foot of the opposite pole is given by. सो बेसिकली हमें पहले डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम कैसा होगा वो समझते हैं। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि दो पोल हैं, एक की हाइट a है, दूसरी की हाइट क्या है b है। तो एक मैं बड़ा हाइट का बना लेता हूँ एक पोल, राइट। ओके, एक का हाइट a और दूसरे का हाइट जो है वो b है। तो इस तरफ जो है b हाइट का एक पोल बना लेता हूँ और दोनों क्या कह रहा है, p मीटर अपार्ट है। ओके, अच्छा दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे मिल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट मतलब फुट से ज्वाइन करने पे मिल रहा है, राइट। ये हमारा ज्वाइन कर दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, इसको मैं इस तरह से कुछ कर लेता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ। तो बेसिकली डायग्राम में ऐसा कुछ आएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से मान लेता हूँ कि ये हमारा ना ए बी एक पोल है, ए बी एक पोल है जिसकी हाइट मैं मान लेता हूँ ए, और यहाँ पे सी डी एक दूसरी पोल है जिसका हाइट जो है वो बी है, राइट। और दोनों जो है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है पी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और जो ये है इसको मैं मान लेता हूँ एम एन, ये मान लिया हमने एम एन, राइट। इसका हाइट हमें प्रूव करना है कि ये जो हाइट है दैट इज़ व्हाट ए बी बाय ए प्लस बी, राइट। यहाँ पे देखो, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइंस ये है हमारा, राइट। इसके जो ये ज्वाइन करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाय। सो ये जो हाइट है इसको मैं कह लेता हूँ आई एच, दिस इज एच। तो ये जो एच है इसकी वैल्यू हमें प्रूव करना है कि ये ए बी बाई ए प्लस बी होगा। तो मैं यहाँ पे सी से एन को ना एक्स मान लेता हूँ और इसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, दैट इज़ एन ए, इसको मान लिया हमने एन। तब यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, ये जो है 90 डिग्री एंगल, पोल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो है वो 90 डिग्री एंगल, और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ट्राइंगल, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल कौन सा, ये ले लिया मैंने डी सी ए ले लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, और उसके साथ जो है एंड ट्राइंगल जो है एम एन ए ले लिया, एम एन ए। तो यहाँ पे दोनों में देखा जाए तो ये वाला एंगल मैं मार्क कर दे रहा हूँ, दिस एंगल इज़ 1, राइट, दिस एंगल इज़ 1। तो ये वाला एंगल जो है डी सी ए, ये इक्वल हो गया किसके, एम एन ए के इक्वल हो गया, दैट इज़ 90 डिग्री, राइट, ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद एंगल 1 जो है दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, दिस इज़ व्हाट कॉमन एंगल। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ट्राइंगल डी सी ए जो है दैट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो गया, एम एन ए हो गया, एम एन ए बाय यहाँ पे डबल ए सिमिलैरिटी, डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, राइट। सो कोरस्पॉन्डिंग साइड का यहाँ पे जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मैं बी, ये वाले ट्राइंगल का बी और इस ट्राइंगल का एच ये ले लिया हमने, और इस वाले ट्राइंगल का जो है वो क्या हो गया, एक तरह से पी हो गया, दैट इज़ पी, एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया हमारा वाई, ये हो गया वाई, राइट। सो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला, और इस रिलेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, हमें एच फाइंड करना है बेसिकली, और इस फॉर्म में लाना है आंसर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में भी इस तरह से भी लिख सकता हूँ। सो व्हाट वी कैन राइट दिस एज एच बाई बी एंड दिस इज़ वाई बाई पी, ये भी लिख सकता हूँ, राइट। सो दिस इज़ फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट कह लेता हूँ। अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ बी ए सी। अब इन ट्राइंगल मैंने ले लिया, इन ट्राइंगल मैंने ले लिया बी ए सी ले लिया, और दूसरा वाला ट्राइंगल जो है वो कौन सा मैंने ले रहा हूँ, बी ए सी ले लिया, ओके। दूसरा वाला ट्राइंगल जो है वो एम एन सी ले लेता हूँ, एम एन सी ट्राइंगल एम एन सी। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखें, मैंने इस एंगल को यहाँ पे 2 मार्क कर देता हूँ, राइट। सो इस केस में क्या हो गया, एंगल 2 दोनों में कॉमन हो गया, एंगल 2 इज़ कॉमन एंगल हो गया ये, राइट, कॉमन एंगल। एंड इसका इस ट्राइंगल का जो है बी ए सी जो है, बी ए सी वो बी ए सी, और ये जो है एंगल एम एन सी, ये दोनों क्या हो गया 90 डिग्री ईच। तो अगेन जो ट्राइंगल है यहाँ पे बी ए सी वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, एम एन सी, और यहाँ भी क्या लगा बाय डबल ए सिमिलैरिटी से ये हमारा क्या हो गया,
सिमिलर हो गया। तो अब अगेन फिर से यहाँ पे सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आ गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दैट इज़ ए बाय क्या हो जाएगा इसका ए बाय एच, यहाँ पे ए बाय एच, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, यहाँ जो मैंने पहले लिखा था एच बाई बी, सो मैं इसको यहीं से स्टार्टिंग से ही लिखता हूँ एच बाई, पहले इसी ट्रायंगल का लेता हूँ, तो एच बाई ए ले लिया मैंने, एच बाई ए, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा एक्स बाई पी, एक्स बाई पी हो गया हमारा क्या, एक्स बाई पी। तो ये दूसरा होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सेम होगा, ये सेकंड मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ना ऐड कर देता हूँ, एच बाई पी। अब मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दिया। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एच बाई बी, सो एच बाई बी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एच बाई बी, इसका हो गया एच बाई ए। इधर में क्या हो गया, वाई बाई पी, और ये क्या हो गया, एक्स बाई पी हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या, एच कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो गया 1/b प्लस 1/a, एंड दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे एल्शियम हो गया p, तो ये हो गया y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे एल्शियम ले लेता हूँ मैं, तो ये हो गया ए बी, एल्शियम में ये हो गया a प्लस बी, और ये हो गया y प्लस एक्स इज़ नथिंग बट, अब डायग्राम को देखो, y प्लस एक्स इज़ नथिंग बट p है, तो मैं इसको p से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट, दिस इज़ p। तो p बाई p ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है, इस तरफ 1 है, तो ए बी, और ये नीचे क्या आ गया, a प्लस बी। सो वी हैव प्रूव ये जो हाइट है, दिस हाइट इज h इज ए बी बाई a plus b. So we have completed this question. So this is meter, you can mention here the meter, okay, you can mention here the meter. Thank you for watching, thank you for watching. Please like, subscribe and share. Bye bye, take care, see you.